वेंचर कंपनी हैज डिसाइडेड, अच्छा कोई ऑनलाइन भी आता है, न्यू वेंचर कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय कैपिटल इंटेंसिव मेथड। व्हाट इज मीन कैपिटल इंसेंटिव मेथड? कि मतलब जहां पर मशीन ज्यादा हो, जहां पर क्या हो, मशीन ज्यादा हो, और द लेबर इंसेंटिव मेथड जहां मशीन कम हो, मैनुअल काम होगा। द मैन्युफैक्चरिंग मेथड विल नॉट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब बोल रहा है मशीन से बना लो या मैनुअल लेबर से बनाओ, इससे क्वालिटी पे कोई खराबी नहीं आएगा, क्वालिटी लेके कोई पंगा नहीं होगा। एंड द एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय टू मेथड, दोनों में देखो रॉ मटेरियल, अगर कैपिटल इंसेंटिव में जाओगे तो रॉ मटेरियल 5 रुपये का ही पड़ेगा, लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव में जाओगे तो मटेरियल कितना पड़ेगा, 5.6। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, यहाँ पर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट पड़ेगा 5, यहाँ देख रहे हो 5 घंटा मतलब आधा घंटा, 0.5 डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए जिसका रेट 12 रुपया है, और यहाँ पर 0.8 लेबर आवर चाहिए जिसका रेट 9 रुपया है। वेरिएबल ओवरहेड में यहाँ भी 0.5 डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए 6 रुपया के हिसाब से, और यहाँ पे 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए 6 रुपया के हिसाब से। एडिशनल एनुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर 24 लाख है, यहाँ 13 लाख है। क्यों? क्योंकि देखो जहां पर मशीन रहेगा वहां पे कुछ खर्चा मेरा फिक्स हो जा रहा है, की वजह से फिक्स ओवरहेड बढ़ जा रहा है, लेकिन देखो वेरिएबल वगैरह कम आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों कम आ रहा है? इसलिए बेटा क्योंकि जो मशीन करेगा लेबर तो उसको नहीं करेगा ना, लेकिन उसको चलाने के लिए लेबर तो चाहिए ना, मशीन से भी करेगा तो लेबर चलाने के लिए चाहिए, यानी लेबर कम चाहिए, और जहां काम ही लेबर से होगा वहां लेबर ज्यादा होगा। इसलिए देखो जो लेबर इंसेंटिव है वहां देखो एक यूनिट के लिए ज्यादा घंटा काम करना पड़ता है, देखो 0.8 आवर, और यहाँ 0.5। अब बोलोगे कि सर मशीन में रेट 12 रुपया है और डायरेक्ट काम करेगा 9 रुपया, ये भी लॉजिकल है। जो मशीन में काम करता है उसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होता है, मशीन चलाने का नॉलेज, सवाल का रिक्वायरमेंट नहीं, बस मन में आ सकता है ना कि सवाल फ्रेम करने के टाइम इसमें ज्यादा रेट क्यों ले रहा है। अरे मान के चलो कि कोई टेक्निकल बंदा होगा जो पहले मशीन चलाना सीखा होगा, उसके बाद तो वो काम कर पाएगा, इसीलिए उसका रेट देखो थोड़ा ज्यादा है, 12 रुपया है, और जो सिर्फ मजदूरी करता है उसका रेट थोड़ा कम है। द कंपनीज मार्केट रिसर्च, कंपनी का मार्केट रिसर्च सामने आया, रिकमेंडेड एंड इंट्रोडक्टरी यूनिट सेल प्राइस, मार्केट बोल रहे हैं कि भैया पहले पहले प्रोडक्ट को 30 रुपया में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा? 30, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। द एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी 5 लाख प्लस 2 पर यूनिट सोल्ड रिगार्डलेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मेथड। बोल रहे हैं तुम मैनुअली करो मतलब लेबर इंसेंटिव करो, कैपिटल इंसेंटिव करो, भाई तुम्हारा 2 रुपया पर यूनिट सेलिंग आएगा, एज वेल एज अमाउंट में 5 लाख आएगा, मतलब 5 लाख होना फिक्स है। सर 5 लाख होना क्यों फिक्स है? मान लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एडवर्टाइजमेंट का, तो उसको तो पैसा देना ही है, तो कम माल बेचो ज्यादा माल बेचो, एडवर्टाइजमेंट का तो पैसा उतना ही जाएगा, यानी वो 5 लाख फिक्स है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं, अगर माल बिकेगा तब एडवर्टाइजमेंट होगा, मतलब वो भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अंडर मैन्युफैक्चरिंग सॉरी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम वेरिएबल एंड फिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग के अंदर कोई फर्क नहीं होता। क्लियर है क्या? चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल। हम ये नहीं बोलेंगे कि सर वो इनडायरेक्ट है ना डायरेक्ट है, तो मार्जिनल में ये नहीं देखते, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे बात करेंगे। बोल रहा है कंप्यूट द एस्टिमेटेड ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हम लोग बेटा पर यूनिट दिया गया, मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं, ये है मेरा मेथड 1, दिस इज द मेथड 2। मैंने यहाँ पर लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30। अब वेरिएबल कॉस्ट को चाहो तो वर्किंग में लिख लो या वेरिएबल कॉस्ट यहाँ भी लिख सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या क्या आएगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और एक है सेलिंग, और एक है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग
एक्सपेंसेस, मटेरियल, हेयर 5, 6, 3 और सेलिंग एक्सपेंसेस 2। यहाँ मटेरियल 5.6, 7.2, 4.8 और यहाँ भी सेलिंग एक्सपेंसेस 2। चाहे तुम ये टोटल करोगे तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है ना? क्या निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितना आएगा? पहले दूसरे का टोटल बताओ, पहले दूसरे का टोटल बताओ कितना आएगा? पहले में आया 16, हो गया 16। दूसरे का हाँ 19.6 आया। तो भाई जब ये वेरिएबल आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ जाएगा? 30 में से 16 गया तो 14 है ना, और 30 में से 19 गया तो कितना आएगा? 10.4। सही किया है? कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट बेचा गया ये नहीं पता है, लेकिन हमें निकालना क्या है वो भी देखो पहले। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कंप्यूट द एस्टिमेटेड बीईपी इन एनुअल यूनिट। हमसे यूनिट पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट। बीईपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। मैं यहाँ पर एक बार फिक्स कॉस्ट लिख भी देता हूँ। फिक्स कॉस्ट क्या क्या आएगा फिक्स कॉस्ट के अंदर? फिक्स कॉस्ट के अंदर पहले से देखो एक हमारा कॉस्ट दिया गया है, एनुअल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं एनुअल फिक्स कॉस्ट। एनुअल फिक्स कॉस्ट कितना है? पहले में 24,40,000, 24,40,000। दूसरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 13,20,000, 13,20,000। दूसरा सेलिंग फिक्स कॉस्ट कितना है? दोनों में 5 लाख। कुछ भी हो दोनों में 5 लाख होगा, बोल दिया था ना फिक्स। यहाँ भी हो जाएगा 5 लाख। इसको करेंगे तो 18,20,000, इसको करेंगे तो 29,40,000 आ गया। अभी हमसे पूछा है बीपी यूनिट में। बीपी यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब हम यूनिट में निकालेंगे पीवी यूज कर लेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। पीवी यूज करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट। अभी बताओ ये, बताओ ये टोटल हो गया फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट दिस डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस डिवाइडेड बाय 10.4। कितना होगा? पहले आया 2,10,000 यूनिट और ये आया 1,50,000। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब भैया इतना यूनिट अगर बेचोगे तो इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा पहला क्वेश्चन तो निकाल दिए। दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कंप्यूट द एस्टिमेटेड ब्रेक इवन पॉइंट। निकाल दिए इन यूनिट सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अंडर ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड। दोनों मेथड में निकाल दिया, पहले का और दूसरे का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और दूसरा काम तुम लोग क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो डू द वर्किंग पार्ट इन सेपरेट शीट, लाइक कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। या ये पहले वर्किंग कर लो और इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद करना सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, लाइक दैट। हाँ कोई दिक्कत है क्या? देखो compute the annual unit sales volume at which company would indifference between the two manufacturing method. This is the new topic. यही नया टॉपिक के लिए सम्स कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट तो ये हो। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि ठीक है वी आर यूजिंग द टू सेपरेट पार्ट, टू डिफरेंट मेथड। बट बताओ ये मेथड 1 हो या मेथड 2 हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना यूनिट अगर बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस रूट से जाओ या इस रूट से जाओ। जैसे होता ना कि हमें वो क्वांटम बताना है जो कि दोनों के लिए इंडिफरेंस पॉइंट होगा, मतलब सिलेक्शन के लिए दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कंप्यूट द एनुअल यूनिट सेल्स वॉल्यूम एट विच कंपनी वुड इंडिफरेंस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव मेथड। तो हमारे लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं, लेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू बी एक्स। मैं मान लिया एक्स यूनिट है, मैं मान लिया एक्स यूनिट है। जब एक्स यूनिट है तो यहां पर लिखो, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, प्रॉफिट प्रॉफिट अंडर, पहला क्या था, कैपिटल इंसेंटिव ना, तो मैं वही वर्ड लिख देता हूं, अंडर कैपिटल इंटेंसिव। मान लो कैपिटल वाले में है, कितना यूनिट बेचे हो, एक्स। तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कि नहीं है, पहले का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन 14 रुपया। इसका मतलब 14x और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट आ गया कि नहीं, आ गया। वैसे ही प्रॉफिट अंडर लेबर इंटेंस, तो मेरे पास लेबर इंटेंसिव का कंट्रीब्यूशन कितना है 10.4x, और इसका फिक्स कॉस्ट कितना है 18,20,000। और मैं क्या बोल रहा हूं, इनडिफरेंस पॉइंट है, मतलब दोनों का प्रॉफिट, दोनों का रिजल्ट, दोनों का एंड रिजल्ट इक्वल आएगा, दोनों का एंड रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। 14x minus 29,40,000 equals to 10.4x minus 18,20,000. So this is 14x minus 10.4x minus 18,20,000 plus 29,40,000। सही चल रहा है, इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा, 3.6x, और 29,40,000 से 18 माइनस करो, 18 कितना 10, 11,20,000। चेक करो सही कर रहे हैं कि नहीं, सही है। x इक्वल्स टू 11,20,000 डिवाइडेड बाई 3.6। पहले मुझे हेल्प करो, फिर सॉल्व करने का मौका देंगे, कॉपी करने का मौका देंगे। बताओ कितना आया, x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू व्हाट, 3,11,11,111। ये मेरा इनडिफरेंस पॉइंट आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, इनडिफरेंस पॉइंट। मतलब अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग 3,11,111 हो रहा है तो दोनों में किसी में फायदा नहीं है, दोनों में किसी में फायदा नहीं है। लेकिन अगर 3,11,111 से ज्यादा हो रहा है तो कैपिटल इंसेंटिव अच्छा है, क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन अगर इससे कम प्रोडक्शन हुआ तो मेरा लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां फिक्स कॉस्ट कम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कम है ना। देखो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है, तो अगर ज्यादा यूनिट बढ़ाएंगे फायदा हमें वहां मिलेगा जहां कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। क्यों, अरे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, जब तुम बढ़ाओगे यूनिट तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो अगर 3,11,111 के ऊपर कैपिटल इंसेंटिव अच्छा है, उससे कम प्रोडक्शन करने पे लेबर अच्छा है। अब हमने ये जो सॉल्व किया, ये मेरा सही है, ये मेरा गलत है, मान लो किसी को चेक करना है, ये करके दिखाना नहीं एग्जाम में, मैं बस चेक करने बोल रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं 3,11,111 होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 14 और फिक्स कॉस्ट है 29,40,000, ये पहले का प्रॉफिट निकलेगा। 3,11,111 इंटू दूसरे का कितना है बेटा 10.4 और माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे 18,20,000। देखो तो दोनों में क्या प्रॉफिट सेम आ रहा है, कि यूनिट मैंने उतना ही लिया तो दोनों में प्रॉफिट देखो क्या सेम आ रहा है, दोनों में प्रॉफिट क्या इक्वल है।
क्या आ रहा है? हाँ मतलब 1 रुपया का 0.111 आ रहा होगा, तो 10 20 50 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, जस्ट ये करके किसी को नहीं दिखाना है, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं बताया कि कंसेप्ट तो यही बोल रहा है ना कि दोनों में प्रॉफिट बराबर आना चाहिए, दोनों में प्रॉफिट बराबर। अब कॉपी कीजिए, दिस इज द न्यू टॉपिक, मतलब मार्जिनल में आज क्या सीखे, तो आज के लिए ये क्या है, बाकी बात पार्ट तो पहले से हम लोगों को पता है। हाँ, फिक्स कॉस्ट, और ये ना और ऊपर, और ऊपर से करना है क्या? कर लीजिए, जिसका बाकी है कर लीजिए। देखो, अब यहां से तो नया कंसेप्ट आया इंडिफरेंस पॉइंट, तो एग्जाम में इंडिफरेंस पॉइंट्स के ऊपर में भी सम्स आएगा, ठीक है। ये तुम लोगों को 35 में मिलेगा, 36 37 सेम टाइप का क्वेश्चन है। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 38। Your company has a production capacity of 2 lakh unit per year. Normal capacity utilized recognized at 90%, and standard variable production cost is 11 per unit. Fixed cost 3 lakh 60 per year. Variable selling cost 3 per unit, and fixed selling cost 2 lakh 70,000 per year. The unit selling price is 20 in the year. In the year just ended on 30th June, production was 1,60,000 unit and sales were 1,50,000 unit. It means 1,60,000 बनाया माल, बेचा कितना? 1,50,000, तो 10,000 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। 10,000 मेरा क्या हो गया? अनसोल्ड स्टॉक। द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 30th जून वॉज 20,000। कैसे? ओपनिंग भी था क्या? का मतलब ओपनिंग रहा होगा। 20,000 यूनिट बोला। 30 जून को क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वेयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा है? 35,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा? जो सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरा क्या क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग कॉस्ट शीट के बारे में सोचो। कॉस्ट शीट के बारे में क्या था कि कॉस्ट शीट में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते थे? फिनिश गुड्स। वेरी गुड। उसके बाद सेलिंग लिखते थे, देन कॉस्ट ऑफ सेल आता है, देन प्रॉफिट आता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग का कहानी अभी भी हम लोगों ने देखा कि भाई वेदर इट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इफ इट इज वेरिएबल देन ऑल आर वेरिएबल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। नेचर कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेचर कुछ भी रहेगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों के क्लोजिंग स्टॉक का फिगर एक आएगा ना अलग? सर ऑब्वियसली अलग आएगा, क्योंकि एक ने कुछ खर्चे को प्रोडक्शन कॉस्ट में लिया और किसी ने कुछ खर्चे को प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लिया। तो दोनों के केस में जो हमारा आंसर है वो हम दोनों के केस में आंसर क्या आएगा? डिफर आएगा। तो पहला तुम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करो, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
पहले एब्जॉर्प्शन अगर बनाना तो पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। लिखो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक स्टेटमेंट बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट का एक स्टेटमेंट। चलो ड्रॉ करते तुम्हारे साथ। एक साथ ही बना लेते हैं ना अमाउंट में, पर यूनिट। ऐसा एक तो एक कॉलम भी कर सकते हो, दो कॉलम भी कर सकते हो, जैसे कॉस्ट शीट वाला कॉलम करते थे ना वैसे। लिखो ऊपर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दिस इज पर्टिकुलर्स के अमाउंट कोई यूनिट करने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन कितना हुआ है? 1.5 लाख, 1,60,000। 1,60,000 इसका मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 10,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है ना। सेल है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग प्रोडक्शन है 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 10। आना कुछ तो बोलो, यही ना रूल्स है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट हो गया। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे? 10,000 यूनिट ले लेंगे। अभी जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कॉस्ट शीट में हमने जितना माल बेचा उतने का हिसाब निकालो। मतलब जितना माल बेचा, क्योंकि मार्जिनल मतलब जो बेचे उसमें कितना खर्चा है वो खर्चा ले लेंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो सेल्स। सेल्स कितना यूनिट बेच रहे हैं? 1.5 लाख। सेलिंग प्राइस देखो ना, फिक्स था। कितना था सेलिंग प्राइस? क्वेश्चन में पढ़ो 20 था। मेरे को बताओ सेल्स कितना आएगा? सेल्स 30 लाख। यहां पे लिख दो 30 lakhs। नीचे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस सामान को बनाने के लिए खर्चा कितना आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नीचे लिखेंगे, पहले एक प्रोडक्शन कॉस्ट दिया था ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 रुपया। नीचे लिखो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन माल तो प्रोडक्शन किए 1,60,000, इंटू करेंगे 11। अब तुम लोग एक बार सोच समझ के बताओ, ऊपर हमने लिया 1.5 लाख, नीचे ले रहा हूं 1,60,000। इसका मतलब जो 1,60,000 का कैलकुलेशन है, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके 1.5 लाख पे ही आना है। लेकिन हमें अभी कॉस्ट 1.5 लाख के, सॉरी 1,60,000 के अकॉर्डिंग जाना है। कितना आएगा बताओ? 1,60,000 इंटू 11, 17 लाख। 17,60,000। देखो यहाँ पर खर्चा मेरा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35,000। मतलब जितना सोचे थे उससे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीज इन ओवरहेड पढ़ाया है ना, वहां पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया है ना। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पढ़े होंगे। क्या था अंडर एब्जॉर्प्शन? जैसे देखो ये 11 रुपया का जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो प्री डिटरमाइंड रेट है। क्या रेट है? प्री डिटरमाइंड रेट है। ये पहले का रेट है, प्री डिसाइडेड रेट है। जब ये मेरा प्री डिसाइडेड रेट है, तो अभी उसमें चेक किए कि खर्चा बढ़ गया या घट गया, खर्चा बढ़ गया या घट गया। तो अभी इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गया। प्लस अगर प्रोडक्शन नेचर का कोई फिक्स कॉस्ट है तो वो लेना है, प्रोडक्शन नेचर का होना चाहिए, है ना। 3,60,000 भी तो प्रोडक्शन नेचर का है। बाकी बात जो खर्चा है वो तो सेलिंग का है। अभी मेरा प्रोडक्शन का कितना है? यहाँ पे लिखो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, पूरा ही लेना है। कितना बेटा फिक्स कॉस्ट कितना था?
3,60,000 सबको ऐड करो, पूरा का पूरा ऐड करो। $21,55,000। अब कॉस्ट शीट में बताओ क्या करते हैं इसमें, हम लोग करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। हमें ये तो पता चल गया कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 यूनिट। लेकिन 10,000 यूनिट का अमाउंट कितना होगा, इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट पे होगा। तो जो पहले से मेरा यूनिट कितना है, नॉर्मल कैपेसिटी कितना है, 2 लाख, और उसका 90% क्या होता है, यूटिलाइज। तो 2 लाख का 90% कितना होता है, 1,80,000 यूनिट। तो मेरा जो 3,60,000 का खर्चा है जनरली 1,80,000 पे कैलकुलेट हुआ होगा। ओपनिंग स्टॉक जनरली स्टैंडर्ड पे होता है, तो ओपनिंग स्टॉक का खर्चा कैसे होगा, एज्यूम करेंगे जो 3,60,000 का खर्चा है वो 1,80,000 पे है, तो 10,000 कितना होना चाहिए। क्योंकि मेरे को प्रीवियस कोई नॉलेज तो नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि पिछले साल का टोटल खर्चा 1,80,000 का होगा। पिछले साल का टोटल खर्चा 1,80,000 का होगा। कितना कितना, नहीं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये तो इस साल का है, तो ये इस पे तो क्लोजिंग निकलेगा। ये तो इस साल का है, मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूं, तो पिछले साल का वेरिएबल का नॉलेज है नहीं, पिछले साल भी मान लेंगे यही ना फिक्स कॉस्ट रहा होगा। मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं। निकालो कितना आएगा, 20,000। इधर सुनो, लिख दिया 20,000, ऐड करने पे कितना आ गया, 21,75,000। अब सुनो इधर, अब जो अबरार बोल रहा है अब वो कैलकुलेशन होगा। व्हाट इज, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 21,55,000। कितने यूनिट का है, 21,55,000 बताओ उनकी था कितने यूनिट का है, 1,60,000। देखो ना खर्चा लिए वेरिएबल कॉस्ट। 1,00,000, 1,60,000 पे, मतलब ये जो 21,55,000 का खर्चा है ये 1,60,000 के लिए है। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कितना होगा बड़ा, ठीक है। अब ना मतलब करेंट ईयर में करंट प्रोडक्शन के साथ लेंगे, तो दिस इज अवर करंट प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन। कितना अमाउंट आएगा, उनहत्तर।
69,375 माइनस करके बताओ कितना आएगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक में एक चीज का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एक भी रुपया नहीं आया ना। वेरिएबल कॉस्ट अगर एक भी रुपया नहीं आया तो ये तो दिक्कत होगा ना। इसमें भी एज्यूम कर लो 11 रुपया का ही वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको अगर हटा दें, वैसे फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कितना है, 2 रुपया करके आएगा। तो कहीं वर्किंग में दिखा देना, मतलब मैं ऐसा बोलूं 10,000 यूनिट का 11 वेरिएबल और 2 रुपया फिक्स कॉस्ट, 18 दूनी 36। यानी हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी तो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल रहेगा, तो एज्यूम कर लेंगे वही फिक्स वही वेरिएबल, वही फिक्स और वही वेरिएबल। ये वाला ब्रैकेट में नहीं लिखता हूँ, इसको वर्किंग में लिख दूंगा। यहाँ लिख देता हूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मतलब 3,60,000 भागा 1,80,000, ये आ जाएगा 2। जस्ट समझाने के लिए कितना आएगा ये टोटल। अब ये तो फिगर बदल जाएगा कुछ, 12, 13, 1,30,000 आ जाएगा। अब ये 1,30,000 होगा तो ये डेटा भी बदल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 22,85,000, 22,85,000। क्या बोले बेटा, क्योंकि 10,000 ओपनिंग स्टॉक यूनिट 10,000 है ना, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट का भी खर्चा है और फिक्स कॉस्ट का भी है। तो सिर्फ फिक्स को ऐसे भी समझो ना, फिक्स कॉस्ट 20,000 आया था और 10,000 यूनिट का 11 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, 1,10,000, 1,10,000 और 20, 1,30,000। यानी जो ओपनिंग स्टॉक है इट कंप्राइजेज वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा प्रोडक्शन पे है, टोटल माइनस करके बताओ कितना आएगा। 20 लाख 15, 20 लाख 15,625 को ऊपर के साथ घटाओ, ऊपर वाले के साथ घटाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर वाले के साथ घटाओ, माइनस करो 984,375। इसका नाम दे दो ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन कॉस्टिंग में इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद इसमें से लेस क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे, एक है ना वेरिएबल सेलिंग है और एक फिक्स है। यहाँ नीचे लेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग आएगा 1,50,000 बेचे हैं और वेरिएबल सेलिंग का रेट कितना है, क्वेश्चन में पढ़ो 3, तो 4.5 लाख हो गया। और फिक्स सेलिंग कितना है, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 2,70,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। इसके साथ माइनस करो, इट्स बिकम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और यू कैन राइट सिंपली प्रॉफिट, हाउ मच, 264,75 नेट पर। तो इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे फोकस कर रहे थे। अभी देखना मार्जिनल में जब जाएंगे हम वेरिएबल पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो स्टेटमेंट है, कॉलम मेरा छोटा पड़ गया, ये कॉलम और नीचे तक आएगा, ठीक है ना, तो कॉलम और नीचे तक ले आना। थोड़ा हो गया क्या, बिना कॉलम का किया, कॉलम करके ही करना, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं।
अगला देखो, फिर से कॉलम ड्रॉ करो, सेम टाइप का कॉलम फिर से ड्रॉ करो। हाँ, ओपनिंग स्टॉक जो है ना रवि, ओपनिंग स्टॉक कंप्राइजेस टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड पार्ट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 11 रुपीज पर यूनिट, इट इज गिवन इन क्वेश्चंस की वेरिएबल कॉस्ट आर 11 रुपीज। बट फिक्स कॉस्ट का क्या? तो फिक्स कॉस्ट के लिए मैंने बताया कि देखो ये टोटल जो यूनिट है 1,80,000 प्रोडक्शन हो रहा है, और हम मान के चलेंगे कि फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल यूनिट पे ही होता है अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे लास्ट ईयर का तो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लास्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट भी 3,20,000 हुआ होगा, और लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो मेरा 1,80,000 हुआ होगा। तो 1,80,000 के लिए जो कॉस्ट है दैट इज 3,20,000। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है 2 रुपया, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है 2 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट है 11 रुपीज। So 11 plus 2 total becomes 13, total becomes 13। ये जो 2,00,000 रुपया, 2,00,000 यूनिट टोटल है, का 90% ही प्रोडक्शंस के लिए यूज होता है, 1,80,000। हाँ, इसको वर्किंग में दिखा के 2 रुपया का जो रेट है वो निकाल लोगे, ठीक है। डन। अगला देखो, अब यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट नहीं है, नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अगेंस्ट सेल्स। तो मेरा 1,50,000 ही हुआ है, तो 1,50,000 का सेल्स लेंगे, कितना करके था 20 करके, टोटल 30,00,000 रुपया एज इट इज लिख दो, टोटल 30,00,000 रुपया हो गया। अभी मार्जिनल में हम लोग क्या लिखते हैं, मार्जिनल में हम लोग लिखते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल में क्या क्या था, तो नीचे लिखेंगे प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कितना करके आएगा, 1,60,000 का इंटू 11, 1,60,000 का इंटू 11 कितना, 70, 7,60,000, 17,60,000। देखो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 30 ना, 35 था। बस इन दोनों को ऐड करो, अंडर मार्जिनल मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सिर्फ मार्जिन, सिर्फ वेरिएबल पे होगा, मींस मार्जिनल पे होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकलता है, वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो बाद की बात है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होगा, किस पे होगा, वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 17,95,000, 17,95,000। अभी इसमें ऐड करो, ऐड ओपनिंग स्टॉक। देखो ये बहुत इजी होगा, 10,000 यूनिट है, सिर्फ वेरिएबल लो 11 करके, 1,10,000। देखो फिक्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि फिक्स हम लोग फिक्स का पार्ट लेंगे, वो यहां हम लोग नहीं लेंगे। फिक्स मेरा क्या रहेगा, फिक्स का पार्ट रहेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में एक और बात आएगा, सर वेरिएबल में सेलिंग भी है, लेकिन वेरिएबल जो सेलिंग है वो तो फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं हो सकता ना, उसको वेरिएबल में ही लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या है, 1,10,000, 1,00,000 ऐड कर लो, और लेस इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे 17,95,000, 1,60,000 यूनिट के लिए है, तो 20,000 यूनिट के लिए कितना होगा? हाँ 20,000, 20,000, 20,000 यूनिट के लिए कितना होगा? सॉल्व करके बताइए। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 17, 18, 19,05,000। और ये कितना बोल रहे, कितना आ रहा है? 75, 70, 75। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके बताओ कितना आएगा? तो माइनस करके बताओ कितना आएगा? और ये हेडिंग है वेरिएबल कॉस्ट, अच्छे से समझना, भी समझ आ जाएगा। इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा? 16,80,625। अब इधर सुनो, ये हो गया नेट वेरिएबल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वेरिएबल मतलब ऑल वेरिएबल। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा भी तो वेरिएबल में ही आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आएगा? वेरिएबल में ही आएगा। तो नीचे लिखेंगे सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना करके था? 3 रुपया करके, टोटल 4.5 लाख। इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखो, दोनों को ऐड करके बाहर लिखो, और फिर ऊपर वाले से माइनस करके बाहर लिखो। कितना है बाहर में बताओ? नहीं, इसको जोड़ने के बाद 20 लाख ना, 21,30,625 माइनस करने के बाद 869, 869 का नाम होगा कंट्रीब्यूशन। इसका नाम क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से लेस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। और हमारे पास दो तरह का फिक्स कॉस्ट है, एक है प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट और एक है सेलिंग फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट कितना है? 3,60,000 पर दिया हुआ था पहले। और सेलिंग फिक्स कॉस्ट ढूंढो कितना है? 2,70,000। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? हाँ, इन दो 5, 6,30,000। 6,30,000 को माइनस करो, देना जाएगा प्रॉफिट। कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है। हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कितना है बोले फिक्स कॉस्ट? प्रॉफिट कितना है? क्या प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। दोनों में मेन फर्क कहाँ आया होगा पता है? दोनों का मेन फर्क, दोनों कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है, पूरा अगर पढ़ के देखो कहाँ अलग है। ओनली द फिनिश गुड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स अलग है, ओपनिंग और फिनिश गुड्स अलग है। अदरवाइज सारे जगह पे डेटा क्या है? सेम है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सिर्फ अलग है,
एंड अदर्स डेटाज आर सेम, अदर्स डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अदर्स डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई समस्या? अब कैसे तुम लोगों को बुक कॉस्ट बुक कीपिंग पढ़ाए थे ना, कॉस्ट बुक कीपिंग में क्या पढ़े थे? कॉस्ट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन। वैसे तुमसे यहां भी एक रिकॉन्सिलेशन पूछ सकते हैं कि नहीं, कि मेरे को बताओ कि एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग अलग क्यों है? देखो, एज पर पहले कॉपी कर लो फिर बताओ। पार्ट इज द रिकॉन्सिलेशन पार्ट। रिकॉन्सिलेशन में क्या है कि हमें कोई भी एक प्रॉफिट लेना, अभी देखो दोनों प्रॉफिट अलग अलग है, ऊपर है दो, तो ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बाद में बना लेना, जैसे प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 264 375। अब इधर देखो, पहले वाले का ओपनिंग स्टॉक कितना है जिसके हिसाब से हम लोग सम्स बना रहे हैं, 1,30,000, और इसके हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,10,000, यानी इसमें कॉस्टिंग ज्यादा है, हमें कॉस्टिंग कम करना पड़ेगा। कॉस्टिंग कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? प्रॉफिट क्या होगा, मतलब वहां पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक अगर कम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक मुझे कम करना है, तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा देना है, प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना, 1,30,000 माइनस 1,10,000 कितना होगा, 20,000, ये हो जाएगा 2,84,375। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 224, नहीं, ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 269, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट कम जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बोले, 2, ऊपर कितना था, 269, और अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 24,375, दोनों का डिफरेंस 45,000, इन दोनों का डिफरेंस 24, और कैसे आएगा, 84 लिखे हैं ना, 239, मतलब वही आना चाहिए जो ऊपर आया, ये आ गया, क्यों, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। अच्छा, इसी का उल्टा करेंगे, मान लो हम लोग मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन में जाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना ओपनिंग स्टॉक ले, ये हो गया रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या हो गया, कॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन फॉर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन एंड प्रॉफिट एज पर मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड यूज कर, ये दो चीज, दो नया टॉपिक, काम का टॉपिक है।
ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना। हाँ बेटा लिख। ठीक है बेटा, डन ना।